फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। आज की क्लास हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। हमारी जो सुपर श्योर सीरीज़ है उसमें ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इस सीरीज़ में हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही कवर करेंगे जो कि 100% श्योर होते हैं कि यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उसी में से आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है टैक्सेशन एंड टैक्सेशन की कमेटी, जिनको कि हम क्रोनोलॉजी में करेंगे। इसमें मैचिंग और क्रोनोलॉजी दोनों से क्वेश्चन आता है। तो चलो आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है टैक्सेशन कमेटीज। फर्स्ट थी टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन, जो कि जॉन मुथई की रिपोर्ट थी, उसके बेस पर आई थी 1953 से 1954। नेक्स्ट थी इंडियन टैक्स रिफॉर्म कमीशन, जो कि कैल्डर द्वारा दिया गया था 1956 में। नेक्स्ट थी डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्टर इंक्वायरी कमेटी 1958 में। बुथलिगनम कमेटी, जो कि रेशनलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर थी 1968 में। डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी वांचू द्वारा दी गई थी 1971 तक। के.एन. राज कमेटी, जो कि एग्रीकल्चर वेल्थ एंड इनकम पर थी, 1972 में आई थी। नेक्स्ट थी इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी, एल.के. झा कमेटी 1977 में। कई बार मैचिंग से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप सब ध्यान रखना कि डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी थी वो तो वांचू द्वारा दी गई थी, और जो इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी थी वो एल.के. झा द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट थी हमारी चौस्की कमेटी, जो कि 1977 से 1978 तक थी। ये चौस्की कमेटी से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट हमारी कमेटी थी चिलियाई कमेटी, 1991 में आई थी। रेखी कमेटी थी, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर थी, 1993 में। वैसे तो हमारी बहुत सारी कमेटी होती हैं, लेकिन हम उन्हीं कमेटी को कवर करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो हर बार पूछी जाती हैं। वैसे तो आप चाहे कितने भी कमेटी कर लो, बहुत ज़्यादा हैं तो सब कवर भी नहीं होंगी और सब याद भी नहीं रहेंगे। तो जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है हम सिर्फ उन्हीं को करेंगे। विजय केलकर कमेटी, यहाँ से आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यही है सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी। विजय केलकर कमेटी है, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स पर थी, 2002 में आई थी। फिर थी कल्याणी मेनन सेन कमेटी, ये भी 2002 में ही आई थी, जो कि कस्टम एंड एक्साइज प्रोसीड्योर पर आधारित थी। नेक्स्ट थी हमारी डायरेक्ट टैक्स कोड बिल, जो कि 30 अगस्त 2010 को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। नेक्स्ट टी.आर. रस्तोगी कमेटी, 2011 में आई थी, जो कि सर्विस टैक्स रिफॉर्म से आधारित थी। नेक्स्ट थी प्रथा शास्त्री कमेटी, जो कि 2012 में आई थी, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल पर आधारित थी, GAAR। फाइनेंस एक्ट 2012 में आया था। ये हमारी जो अभी रिसेंट कमेटी हैं वे हैं, यहाँ से भी दो तीन बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी थी, जो कि 6 दिसंबर 2015 को आई थी, जिसके आधार पर हमारा GST जो 2017 में लागू हुआ था उसको रिकमेंडेशन इसी ने की थी। इसी के साथ हमारी कमेटी समाप्त होती हैं। इसके बाद हम जो हमारे टैक्सेस हैं इनकी क्रोनोलॉजी करेंगे। कई बार क्रोनोलॉजी में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्रोनोलॉजी में लगा कौन सा टैक्स पहले आया था कौन सा बाद में आया था, तो अब हम टैक्स को भी इसी क्लास में कवर करेंगे। फर्स्ट है लैंड रेवेन्यू टैक्स, 1773 में आया था। इनकम टैक्स 1860 में आया था। फिर मोटर व्हीकल टैक्स आया था 1914 में। एंटरटेनमेंट टैक्स आया था 1922 में, बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ था। सेल टैक्स 1956 में। एक्सपेंडिचर टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड कैपिटल गेन टैक्स 1956 में आए थे। नेक्स्ट हमारा
वेल्थ टैक्स एक्ट था जो कि 1957 में आया था। गिफ्ट टैक्स था जो कि 1958 में आया था। डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन थी इंक्वायरी कमेटी जो कि 1959 में थी। कॉरपोरेशन टैक्स 1961 में था और इनकम टैक्स एक्ट भी 1961 में था। नेक्स्ट हमारा CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के अंडर था 1963 में। दी कंपनीज प्रॉफिट सर टैक्स एक्ट 1964 में। वॉलेंट्री डिस्क्लोजर स्कीम 1965 में। कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम जो कि इनकम टैक्स फेयर द्वारा थी 1974 में। मानवेट टैक्स 1977 में। नेक्स्ट है हमारा चोस्की कमेटी जो कि अपनी फाइनल रिपोर्ट दी थी डायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेट एक्ट 1978 में। मोडवेट टैक्स 1986 में। विनिमय ट्रांजैक्शन प्रोविजन टैक्स एक्ट 1988 में। इंटरेस्ट एक्ट 1974 में रिवाइड हुआ था 1991 में। सर्विस टैक्स एक्ट आया था 1994 में। आप सब इसे क्रोनोलॉजी में अपनी नोटबुक में डाउन कर लीजिए। सैनवेट 2000 से 2001 तक आया था। वे टैक्स 2002 आएगा, यहाँ पे 2003 में आया था। ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। टोनेग टैक्स आया था शिपिंग कंपनीज में 2005 में। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स BCTT 2005 में। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स 2005 में। अभी हमारा जो रिसेंट जो हमारा ये 2024-25 का यूनियन बजट आया था उसमें एक टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है, जिसको बंद कर दिया गया है। तो आप सबका ये होमवर्क क्वेश्चन है कि आप कमेंट बॉक्स में सब बताएंगे कि वो कौन सा टैक्स था जिसको कि अब अबॉलिश कर दिया गया है अभी जो हमारा रिसेंट जो बजट आया था उसमें। तो ये आप सबका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल एक्ट आया था 2005 में। टू सिंप्लीफाइड 50 ईयर्स ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। दी डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2010 में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था। SIT इन्वेस्टिगेशन ब्लैक मनी स्विस बैंक अकाउंट के द्वारा था 2014 में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे कि हम GST बोलते हैं 1 जुलाई 2017 को आया था। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स था। इसी के साथ हम GST से संबंधित जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सबको भी कवर कर लेंगे ताकि आप सबको इसे अलग से नहीं पढ़ना पड़े। तो हम GST के बारे में पढ़ेंगे। यह एक वन नेशन और वन टैक्स था और यह एक इनडायरेक्ट टैक्स था। इसमें हमारी 5 स्लैब थी GST के अंडर। GST की फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्सेज। 0% की, 5% की, 12% की, 18 की और 28 की। जो 0% थी इसमें 50% ऑफ कंज्यूमर बास्केट था और फूड ग्रेन्स को इंक्लूड किया गया था। 5% में मास कंजप्शन आइटम जैसे कि स्पाइसेस, मस्टर्ड ऑयल इनको इंक्लूड किया गया था। 12% में प्रोसेस्ड फूड्स था। 18% में सोप, ऑयल, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन ये सब थे। नेक्स्ट था हमारा 28% जिसमें कि वाइट गुड कार 80% प्लस लेस लग्जरी कार्स, पान मसाला या बैकू ये वे सभी चीज़ें जो बहुत महंगी हैं प्रेस्टीज चीज़ों को 28% में रखा गया है। तो ये हमारी 5 स्लैब है, इनको आपको याद रखना है। अगर GST से इस क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से आएगा कि कौन सा 5% के अंदर रखी गई है, कौन सी 12% के, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसी के साथ आज हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में भी हमें जो हमारे सुपर श्योर टॉपिक हैं उनमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।